संयुक्त विकास कॉलोनी सिद्धार्थनगर विष्णुपुरी में अंबेडकर जयंती मनाई गई। बगरू विधानसभा क्षेत्र स्थित सिद्धार्थनगर विष्णुपुरी कॉलोनी में संयुक्त कॉलोनी विकास समिति द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में जगतपुरा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश खारड़ा मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर विजय श्रीवास्तव ने कॉलोनी वासियों को इस अवसर पर बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन व उनके विचारों से अवगत करवाया। कार्यक्रम में कॉलोनी अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा, राजस्थान विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष लक्ष्मण सेन, प्रोफेसर धर्मवीर सिंह सहित कॉलोनी के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी कॉलोनी वासियों ने इस अवसर पर बाबा साहब को पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की तथा बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए। जय भीम। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कैलाश जी, हम देख रहे हैं आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है विष्णुपुरी में। आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको और क्या आज आप कहना चाहेंगे? मेरे को भी इन्होंने बुलाया है। मैं भी इस संविधान के हिसाब से मैं भी आज पार्षद हूँ। अगर ये संविधान नहीं होता ना तो मैं पार्षद होता, ना मैं यहाँ था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब लोग संगठित रहे, शिक्षित बने, एकता में रहे और कुरीतियों को ख़त्म करें। बाबा साहब ने कहा है कि आगे बढ़ो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। उसके ही पालना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, हमेशा कोई न कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, सब नेताओं को बुलाते हैं और यहाँ के विकास का काम भी आगे बढ़ाते हैं। सारे एरिया के लोगों को, हमारे यहाँ के विष्णुपुरी के जो अध्यक्ष हैं, विष्णुपुरी हमारे जी ब्लॉक के सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष हैं, इतने बढ़िया हैं। 65 साल के होते हुए भी इनमें इतना माजदा है कि सब लोगों को घर जा के सबको जागरूक करते हैं और समझदारी दिखाते हैं और दुख सुख के साथ भी देते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आज इस बाबा साहब के 132वीं जयंती के अवसर पर सब लोग कुरीतियों को छोड़े, आगे बढ़े, शिक्षित बने और अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ दे और ज्ञान दे, एक दूसरे का ध्यान रखे और दुख सुख में साथ दे। ये कैलाश जी, ये लोग अभी आपसे कुछ मांग रख रहे थे, कह रहे थे कि जो 5 साल गंगा देवी अब ख़त्म ही होने वाले हैं, 4 साल लगभग 4.5 साल हो गए, लेकिन समस्या जो नाले की थी उसको लेके आप किस तरह से मुद्दे को आगे उठाएंगे और कैसे काम करेंगे? सर, मैं वैसे तो 106 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ, नगर निगम ग्रेटर जयपुर से, लेकिन फिर भी एमएलए गंगा देवी जी बगरू से हैं, विधायक है, हमारी सरकार राष्ट्र कांग्रेस की है, तो मेरा इनका भी सही है कहना मेरे को। अगर मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनाऊँ नया तो अधिकार क्षेत्र में आता है, तो मैं इनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कमिश्नर से मिल करके इसका टेंडर करवा के और इसका नाला की सफाई करवाने की कोशिश करूँगा और एमएलए को यहाँ लाऊंगा। और इनको मैंने कह दिया, जब भी आपको काम मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपको तैयार रहूँगा, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। बरसात से पहले करा लेंगे काम है? जहाँ तक है मैं बरसात से पहले कोशिश करूँगा पूरा कराने की। मुस्तफ़ा जी, हम देख रहे हैं कॉलोनी को एकत्रित करना उन सामाजिक कार्यों के लिए, जैसे जयंतियों के लिए, इनके लिए आप लोग एकत्रित कर पा रहे हैं। कैसा महसूस होता है जब इस तरह की आप जयंतियाँ मनाते हैं? देखिए, हम चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हो या महात्मा ज्योतिराव फुले का हो या शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु का हो, ये जो भी महापुरुष है उनका हम जब यहाँ पर जयंती मनाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। खुशी इस बात और नॉलेज भी होता है। नॉलेज इसलिए होता है कि इनके बारे में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में समझ भी आती है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, ये बाबा साहब का ये कहते थे कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जहाँ पर समानता, स्वतंत्र और भाईचारा हो। ये से शिक्षा मिलती है, इससे शिक्षा मिलती है, इससे बड़ी शिक्षा हो ही नहीं सकती। इसलिए हम कॉलोनी के लोग, ये जो यहाँ पर हैं हमारे साथी, ये भी जब हम कोई प्रोग्राम रखते हैं तो चाहे लेट हो लेकिन आते हैं ज़रूर। और आने वाले समय में मैं जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कॉलोनी का चाहे कोई समस्या हो या कोई भी प्रोग्राम हो उसको हम प्रोग्राम करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बहुत से जगह खबर पहुँचती है। अभी हमने ये जवाहर सर्किल पर भी सुबह 7 बजे करीब हम लोगों ने वहाँ पर प्रोग्राम किया और वहाँ लोग सुनकर आ गए। लेकिन ये भी देखा जाएगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो आए नहीं, क्योंकि अभी तक दिमाग में उनका ये समय अभी गणेश जी की या कोई पीर साहब की कोई फ़ोटो ला कर रख देते ना तो भागे लोग आते हैं। लेकिन बाबा साहब का फ़ोटो देखकर बहुत से लोग सोचे भी नहीं कि आए, लेकिन फिर भी
जो जानते हैं, जो बाबा साहब को जानते हैं, जो बाबा साहब से लगाव, तो वो लोग आए बिना बुलाए और वहाँ पर अच्छा प्रोग्राम हुआ। बताइए किस तरह से आपको आज भीमराव अम्बेडकर जयंती पे आए, आपने आज उद्बोधन दिया इन लोगों को, कैसा लगा और क्या? देखिए, ये बहुत जागरूक नागरिकों का, चाहे छोटा सा ही है, एक समूह है और हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के विचारों को अगर आगे बढ़ाना है तो हर व्यक्ति को जागरूक बनाना है। तो इस दिशा में इस कॉलोनी की बहुत अच्छी पहल है कि ये इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। बाबा साहब ने जो शिक्षा हमको दी उसकी शुरुआत ही शिक्षा से होती है। शिक्षा न केवल किताबी बल्कि सामाजिक उद्देश्य की भी, कि हमारे जीवन के लक्ष्य क्या हैं, हमारा संविधान हमें क्या सुरक्षा देता है, उसके बारे में जागरूक होकर के ही हम अपने कर्तव्यों, नागरिक के रूप में अपने अधिकारों की जानकारी ले सकते हैं। इसी संदर्भ में आज यहाँ पर चर्चा हुई और मैंने इनको समझाने की कोशिश की अपने साथी के रूप में कि अगर हम अपने अधिकारों को सही सही जान पाएंगे और उसके लिए काम कर पाएंगे, तभी बाबा साहब की शिक्षा हमारे जीवन में सच्ची प्रमाणित हो सकेगी, ताकि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, हम उसकी सुरक्षा कर सकेंगे।